हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सपर्ट ओपिनियन। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपी सुपर टेट 2021 जूनियर एडेड भर्तियों के लिए समसामयिक घटना चक्र या करंट अफेयर आप कह सकते हैं, जिसमें हम राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो घटनाएं हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। उससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे मैं आपको बताती रहूँगी। ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है और ये 4th क्लास होगी आपकी करंट अफेयर की इस सीरीज़ में। इस सीरीज़ में हम इतना करंट अफेयर डिस्कस कर लेंगे जितना आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, जो भी इंपॉर्टेंट रहेगा। थॉट के साथ में स्टार्टिंग करते हैं वीडियो की। सपना हमेशा बड़े से बड़ा देखो दोस्तों, चांद नहीं भी मिला तो क्या हुआ, आसमान तक तो पहुंच पाओगे। इसका मतलब है कि सपना आप देखो, आपकी आंखों में सपना बड़ा होना चाहिए, फिर उस पर काम करो, कोशिश करो उसे पाने की। अगर नहीं भी मिला तो क्या हुआ, आपको अनुभव तो मिलेगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन, हाल ही में जनवरी 2020 में किस नदी का नाम बदलकर सरयू कर दिया गया है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर राइट आंसर है घाघरा। मैं डायरेक्ट आंसर लाई हूँ, ये वन लाइनर कह सकते हैं आप इनको, तो सीधा आपका फोकस आंसर पर रहे, इसलिए मैं डायरेक्ट आपके लिए आंसर लेकर आई हूँ। तो 2020 में घाघरा नदी का नाम बदलकर सरयू कर दिया गया है। किस नदी का नाम बदलकर? घाघरा नदी का नाम बदलकर सरयू कर दिया गया है। इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, जनवरी 2020 में ही इसका नाम चेंज किया है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, हाल ही में बेल्जियम के प्रधानमंत्री कौन नियुक्त हुए हैं? ऑप्शन में यहाँ आपको कुछ नहीं मिलेगा, सीधा आंसर है अलेक्जेंडर डी क्रूक। तो बेल्जियम के प्रधानमंत्री कौन नियुक्त हुए हैं? अलेक्जेंडर डी क्रूक बेल्जियम के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। अभी जितने भी देश हैं उन सभी के प्रधानमंत्री भी आपको याद करने हैं, कुछ पता नहीं कौन से देश का प्रधानमंत्री आपसे पूछ लिया जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, 3rd नंबर, हाल ही में देश का सबसे ऊंचा मौसम विज्ञान केंद्र स्थापित किया गया है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है लद्दाख। लद्दाख में अभी देश का सबसे ऊंचा मौसम विज्ञान केंद्र स्थापित किया गया है। कहाँ पर? लद्दाख में। और लद्दाख के लेह में ये स्थापित किया गया है। लद्दाख के लेह में, ये भी ध्यान रखना है, लद्दाख के कौन सी जगह में? लेह में। और लद्दाख से एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है और ये कहाँ पर स्थित है? लद्दाख में ही स्थित है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी को मुलग मेडल से सम्मानित किया गया है? मुलग मेडल से किसको सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर है यहाँ पर अजिंक्य रहाणे। अजिंक्य रहाणे को मुगल मेडल से सम्मानित किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। और फ्रेंड्स, ये फर्स्ट टाइम इनको दिया गया है मुगल मेडल की अभी शुरुआत हुई और ये पहली बार किसे दिया गया? अजिंक्य रहाणे को दिया गया। ठीक है, अजिंक्य रहाणे ये दुनिया के पहले खिलाड़ी हैं जिन्होंने पहली बार इस अवार्ड को प्राप्त किया है। ठीक है, और सेकंड टाइम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया मैच हुआ था। ठीक है, कहाँ पर? सेकंड इंडिया और ऑस्ट्रेलिया मैच हुआ। ठीक है, इस अवार्ड के अंदर। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर लेंगे। तो ध्यान ये रखना है आपको कि आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है, जो मुगल मेडल है इससे सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति हैं ये अजिंक्य रहाणे, यानी कि फर्स्ट टाइम इस मेडल को दिया गया है, दुनिया के पहले खिलाड़ी बने हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसी रेलवे बोर्ड का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है? रेलवे बोर्ड का नया चेयरमैन, आंसर है सुनीत शर्मा। सुनीत शर्मा को अभी हाल ही में रेलवे बोर्ड का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया। ठीक है, सुनीत शर्मा को। और इनसे पहले कौन थे? वीके यादव थे इनसे पहले। सुनीत शर्मा से पहले कौन थे रेलवे बोर्ड के चेयरमैन? तो वीके यादव थे। वीके यादव के स्थान पर सुनीत शर्मा को नियुक्त किया गया है। और फ्रेंड्स, रेलवे बोर्ड रॉबर्टसन आयोग की सिफारिश पर बनता है। किसकी सिफारिश पर? तो आपको ध्यान रखना, रॉबर्टसन आयोग की सिफारिश पर। रेलवे बोर्ड किसकी सिफारिश पर बनता है? तो रॉबर्टसन आयोग की सिफारिश पर ये बनता है। आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट। क्वेश्चन से पहले यहाँ पर कुछ लाइन्स हैं आपके लिए। जीवन में एक सितारा था, माना वह बेहद प्यारा था, वह डूब गया तो डूब गया, अंबर के आनंद को देखो, कितने इनके तारे टूटे, कितने इनके प्यारे छूटे, जो छूट गया फिर कहाँ मिले, पर बोलो टूटे तारों पर कब अंबर शोक मनाता है, जो बीत गई सो बात गई। तो इस थॉट का या इन लाइनों का मैसेज ये है कि जो बातें खत्म हो गई उनको खत्म कीजिए। ये जो माइंड है ना आपका, ये माइंड आपका पूरे मतलब जो भी काम होते हैं आपकी लाइफ के उन सभी को ये रेगुलेट करता है। ठीक है, संचालित करने का काम किसका? आपके ब्रेन का। तो इस ब्रेन पर ज़्यादा लोड मत डालिए उन सब बातों का जिनका कोई अर्थ ही नहीं है। जो बातें बीत गई हैं उनको लेकर आप बस वो दिमाग में चलती रहती हैं, आपके ऐसा क्यों हुआ, ये क्यों हो गया, ये कैसे हुआ, ये क्या हुआ। तो इन सब बातों से अपने ब्रेन पर इतना प्रेशर मत डालिए कि वो बस्ट हो जाए, वो बिल्कुल फ्री हो जाए। अपने ब्रेन को एकदम स्वस्थ रखिए, क्योंकि ये अगर स्वस्थ है तो आप स्वस्थ हैं। इसलिए जो बातें बीत गई उनको भूल जाइए। इसका सिर्फ इतना सा मतलब है, जिन बातों से कोई अर्थ नहीं है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके हाथ में ही नहीं होती, उनके लिए आप ईश्वर को कोसो, खुद को कोसो, उससे कोई मतलब बनने वाला नहीं है। बस अपनी पढ़ाई करें और आगे बढ़ते रहें।
और ज़िंदगी में एक मुकाम हासिल करें जिसके लिए आप बने हो। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, हाल ही में भारत के 67वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो लियोन मेंडोका। कौन बने हैं? लियोन मेंडोका बने हैं भारत के 67वें ग्रैंड मास्टर। ठीक है, लियोन मेंडोका। और फ्रेंड्स ये गोवा के हैं। कहाँ के हैं? लियोन मेंडोका गोवा के हैं और केवल अभी 14 वर्ष के हैं। ये भी ध्यान रखना है, केवल 14 वर्ष के हैं 67वें ग्रैंड मास्टर बनने वाले, और ये गोवा के हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, हाल ही में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है सोमा मंडल। सोमा मंडल को अभी हाल ही में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि SAIL सेल का अभी चेयरमैन इनको नियुक्त किया गया है, सोमा मंडल को। और फ्रेंड्स ये प्रथम महिला चेयरमैन हैं जो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की चेयरमैन बनी है। पहली महिला चेयरमैन है सोमा मंडल, और इन्होंने अनिल कुमार चौधरी के स्थान पर नियुक्ति पाई है। इनसे पहले कौन थे? अनिल कुमार चौधरी। उनकी जगह पे अब कौन हो गई हैं? सोमा मंडल हो गई हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की चेयरमैन। ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने अपने राष्ट्रगान की दूसरी पंक्ति को संशोधित किया है? तो फ्रेंड्स अपने देश के राष्ट्रगान की दूसरी पंक्ति को संशोधित करने वाला देश है ऑस्ट्रेलिया। आंसर आपके सामने है, ऑस्ट्रेलिया देश ने ऐसा किया है। अब ऑस्ट्रेलिया ने कौन सी लाइन में चेंज किया है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। तो ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रगान की दूसरी पंक्ति थी फॉर वी आर यंग एंड फ्री, फॉर वी आर यंग एंड फ्री। ठीक है, अब इसमें संशोधन करके क्या किया है? फॉर वी आर वन एंड फ्री, यंग की जगह पे, यंग शब्द की जगह पे क्या यूज किया है? इसने वन यूज किया है। तो इस वन को यूज करने का अर्थ क्या है, मतलब क्या है, इसने क्यों इसको यूज किया? तो इस वन का मतलब इसने रखा है एकता से, यानी हम सब एक हैं, ऐसा संशोधन करने वाला देश बना है ऑस्ट्रेलिया। और फ्रेंड्स ऑस्ट्रेलिया से आपको एक और पॉइंट्स ध्यान रखना है, ऑस्ट्रेलिया में घास का मैदान है जिसको डाउन्स के नाम से जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को डाउन्स के नाम से जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और ऑस्ट्रेलिया के PM कौन है? तो स्कॉट मॉरिसन इसके PM है ऑस्ट्रेलिया के। और ऑस्ट्रेलिया से हमारे देश के संविधान में समवर्ती सूची और प्रस्तावना की भाषा दोनों चीज़ों को कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और ऑस्ट्रेलिया में एक महान प्रवाल भित्ति है ग्रेट बैरियर रीफ। कौन सी? ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में है। ये भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, क्वेश्चन 9, हाल ही में देश की सबसे युवा पंचायत अध्यक्ष कौन चुनी गई हैं? तो आंसर है रेशमा मरियम रॉय। रेशमा मरियम रॉय को चुना गया है देश की सबसे युवा पंचायत अध्यक्ष। ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले कहाँ शुरू की गई ये भी आपको पता होना चाहिए। तो पंचायती राज व्यवस्था 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर से शुरुआत इसकी की गई थी। किसकी सिफारिश पर शुरू की गई थी? तो बलवंत राय मेहता समिति। कौन? बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर इसको शुरू किया गया था 1959, 2 अक्टूबर 1959 नागौर राजस्थान से। ये आपको ध्यान रखना है। और फ्रेंड्स ये जो रेशमा मरियम रॉय हैं, रेशमा मरियम रॉय जो पंचायत युवा अध्यक्ष चुनी गई हैं, युवा पंचायत अध्यक्ष, ये कहाँ की हैं? तो केरल राज्य की हैं ये, और 21 ईयर की हैं, 21 वर्ष इनकी उम्र है। और फ्रेंड्स एक और चीज़ याद रखनी है, सबसे युवा मेयर महापौर कौन नियुक्त हुई हैं? तो आर्या राजेंद्रन नियुक्त हुई हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 10 लास्ट है इस वीडियो का, ये क्वेश्चन 10 ही क्वेश्चन है। अगला है ये क्वेश्चन, कोपली जल विद्युत परियोजना का संबंध किस राज्य से है? कोपली जल विद्युत परियोजना, इसका संबंध है असम राज्य से। कोपली जल विद्युत परियोजना क्या है? तो कोपली जल विद्युत परियोजना जो है ये असम में ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है कोपली क्या है? ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है कोपली। और ब्रह्मपुत्र जो है इस नदी पर ही सबसे लंबा नदी रोपवे बनाया गया है, इसी नदी पर, ब्रह्मपुत्र पर। और ब्रह्मपुत्र पर ही राष्ट्रीय राजमार्ग 2 है ना, NH2 कहाँ पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर ही है। और ये कोपली नदी जो है ये ब्रह्मपुत्र की ही सहायक नदी है और कोपली नदी पर ही बनाई गई है कोपली जल विद्युत परियोजना। कहाँ पर? असम राज्य में। ठीक है, इतने पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। अब फ्रेंड्स ये थे आपके टॉप 10 क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन कैसे लगे और समझ में आए या नहीं ये मुझे कमेंट करके बताना जरूर। थॉट है आपके लिए, सफलता के लिए सिर्फ कल्पना ही नहीं सार्थक कर्म भी जरूरी है। सीढ़ियों को देखते रहना ही पर्याप्त नहीं, सीढ़ियों पर चढ़ना भी जरूरी है। तो आपको कोशिश इस तरीके की करनी है जिससे आपको सक्सेस मिले। बस ख्याली पुलाव बनाना ही, मन में ख्याल दिवा स्वप्न देखना ही आपके उद्देश्य को, आपके लक्ष्य को पूर्ति नहीं कर सकता। उस पर आपको काम भी करना पड़ेगा पूरी मेहनत से, पूरी लगन से। तो सफलता के लिए सिर्फ आप कल्पना ही नहीं करें, सार्थक कर्म भी करें उसके लिए जितना आपके लिए ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक शेयर करना, और इसकी PDF फाइल मिल जाएगी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर। आपने अगर ज्वाइन नहीं किया है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और चैनल फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन आइकन को ऑल पर क्लिक करके रखें, जिससे कि चैनल पर जो भी अपडेट हो वो सभी आपको टाइम पर मिलते रहें। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।